दोस्तों, पिछले 2 दिनों से सऊदी अरब के लिए हालात किसी बुरे सपने से कम नहीं है। दशकों तक जिसने अपने तेल और डॉलरों के दम पर पूरी दुनिया को अपने सामने झुकाया, वही सऊदी अरब आज भारत के सामने नतमस्तक होता दिख रहा है। और यह कोई साधारण बात नहीं है, ये वही भारत है जिसे कभी खाड़ी देशों ने सिर्फ प्रवासी मजदूरों और तेल खरीदार तक सीमित समझा था। लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व क्षमता और उनकी आक्रामक विदेश नीति ने सऊदी अरब को उस मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां उसे अपने अभिमान को त्याग कर भारत से मदद मांगनी पड़ रही है। भारत ने अचानक सऊदी अरब से आने वाले 300 से भी अधिक मालवाहक जहाजों को अपने बंदरगाहों से लौटा दिया। ये जहाज पेट्रोकेमिकल से लेकर मशीनरी, खाद्य तेल और खजूर जैसे पारंपरिक व्यापारिक सामान लेकर भारत की ओर रवाना हुए थे, लेकिन भारत के इस अप्रत्याशित कदम ने रियाद की कमर तोड़ दी। दशकों से भारत सऊदी का सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता रहा है, लेकिन मोदी सरकार ने साफ कर दिया कि अगर भारत के साथ गद्दारी की गई तो इसकी कीमत दुगुनी तिगुनी चुकानी पड़ेगी। अब सवाल उठता है कि भारत ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। दरअसल हाल ही में ऐसी खबरें सामने आई कि सऊदी अरब ने भारत की पीठ पीछे अमेरिका और पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसे समझौते किए जो सीधे भारत के रणनीतिक हितों पर चोट करते थे। सऊदी ने अमेरिकी दबाव में आकर भारत की ऊर्जा सुरक्षा को अस्थिर करने की कोशिश की और पाकिस्तान के साथ मिलकर कश्मीर मुद्दे पर भारत के खिलाफ माहौल बनाने लगा। यही नहीं, भारतीय प्रवासी मजदूरों पर अचानक लगाए गए नए नियम और वीजा पॉलिसी में बदलाव ने भी भारत की नाराजगी को चरम पर पहुंचा दिया। मोदी सरकार, जो अपनी विदेश नीति को नो कॉम्प्रोमाइज के सिद्धांत पर चलाती है, उसने इस बार सीधे पलटवार करने का फैसला लिया और यह पलटवार किसी फिल्मी सस्पेंस से कम नहीं था। जैसे ही खबर आई कि भारत ने सऊदी के 300 जहाजों को रोक दिया है, वैसे ही वर्ल्ड मीडिया में भूचाल मच गया। अखबारों और टीवी चैनलों पर हेडलाइन बनने लगी, इंडिया हेड्स बैक इट्स सऊदी अरेबिया, इकोनॉमिक वॉर इन गल्फ और न्यू दिल्ली ब्लॉक्स रियाद कार्गो। भारत का यह कदम इतना बड़ा था कि अमेरिका और यूरोप की स्टॉक मार्केट तक में हलचल मच गई। सऊदी की तेल कंपनियों के शेयर धड़ाम से गिरने लगे। पहली बार दुनिया ने देखा कि भारत अब सिर्फ सॉफ्ट पावर नहीं रहा, बल्कि जब जरूरत पड़े तो हार्ड पावर का इस्तेमाल करने से भी पीछे नहीं हटेगा। यहां सबसे अहम बात थी प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति। उन्होंने सिर्फ जहाज रोकने का फैसला नहीं लिया, बल्कि सऊदी को चारों तरफ से घेरने की योजना बना डाली। एक तरफ रूस, जो पहले ही भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा सहयोगी बन चुका है, दूसरी तरफ इजराइल, जो भारत का करीबी सैन्य और तकनीकी साझेदार है, और तीसरी तरफ अमेरिका, जो खुद सऊदी पर भरोसा कम करके भारत की ओर झुक रहा है। इन तीनों के बीच खड़ा सऊदी खुद को पूरी तरह अकेला और कमजोर महसूस करने लगा। तेल की ब्लैकमेलिंग का जमाना अब खत्म हो चुका है। भारत ने रूस, ईरान और अफ्रीका जैसे नए स्रोत खोल लिए। इतना ही नहीं, मोदी सरकार ने हाल ही में भारत के रणनीतिक तेल भंडार को इतना मजबूत कर दिया है कि महीनों तक बिना सऊदी तेल के भी भारत आराम से चल सकता है। इसने सऊदी की सबसे बड़ी ताकत को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद एक और बड़ा झटका आया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र और गबी जैसे मंचों पर सऊदी अरब की तेल नीति को खुलेआम चुनौती देना शुरू कर दिया। भारत ने साफ कहा कि सऊदी की नीतियां विकासशील देशों के लिए खतरा है। यही नहीं रुका, भारत कतर, ओमान और यूएई जैसे खाड़ी देशों के साथ भारत ने एक के बाद एक नए समझौते करके यह संदेश दिया कि भारत के पास विकल्पों की कोई कमी नहीं है। इसका सीधा असर यह हुआ कि सऊदी की परंपरागत पकड़ अब ढीली पड़ने लगी। 48 घंटे के अंदर हालात इतने बिगड़ गए कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यानी एमबीएस को खुद प्रधानमंत्री मोदी को फोन करना पड़ा। लेकिन यह कोई साधारण कॉल नहीं था। सूत्र बताते हैं कि फोन पर मोदी का रुख बेहद सख्त था। उन्होंने साफ कहा, भारत गद्दारी बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर भरोसा तोड़ा गया तो नतीजे भुगतने होंगे। मोदी ने इतना कहकर फोन रख दिया और जहाजों पर लगी रोक हटाने का कोई संकेत तक नहीं दिया। इससे साफ हो गया कि भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं, बल्कि शर्तें तय करने वाला राष्ट्र बन चुका है। विश्लेषक मानते हैं कि यह टकराव केवल भारत और सऊदी के बीच का नहीं, बल्कि पूरे विश्व की राजनीति का संकेत है। एशिया और मध्य पूर्व की सियासत में भारत अब निर्णायक खिलाड़ी बन चुका है।
सऊदी जिसने भारत को कभी छोटा समझा था, वहीं आज भारत की शर्तों पर समझौता करने को मजबूर है। आने वाले समय में यह टकराव कितना बड़ा रूप लेगा, यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तय है कि भारत ने सऊदी को ऐसा सबक सिखाया है जो दशकों तक याद। मोदी सरकार की यह रणनीति उन सभी देशों के लिए चेतावनी है जो भारत की पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान और चीन के साथ सऊदी की बढ़ती नजदीकियों ने भारत को यह सोचने पर मजबूर किया कि अब चुप बैठना आत्मघाती होगा। इसीलिए मोदी सरकार ने आर्थिक, कूटनीतिक और रणनीतिक तीनों स्तरों पर एक साथ हमला बोला। और यही कारण है कि आज सऊदी अरब की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि उसकी अर्थव्यवस्था में 10% से भी अधिक की गिरावट दर्ज की जा रही है। भारत ने न सिर्फ तेल की खेप लौटा दी, बल्कि किला सऊदी अरब की गिरावट पर भारत की कारण है कि भारत किसी था, और तरह से भारत न सिर्फ तेल की खेप लौटा दी, बल्कि भारत ने 5000 बैरल क्रूड ऑयल की डील को भी रद्द कर दिया। करोड़ों लीटर कच्चे तेल को ठुकराने वाला भारत का यह फैसला वाकई ऐतिहासिक था। इसके बाद सऊदी की विजन 2030 योजना पर भी गहरा संकट मंडराने लगा, क्योंकि उसका पूरा मॉडल तेल की कमाई पर आधारित है और भारत उसका सबसे बड़ा खरीदार था। भारत ने जिस तेजी से रूस, इराक और अफ्रीका जैसे नए विकल्पों को अपनाया, उसने दुनिया को यह संदेश दिया कि अब भारत किसी एक देश के भरोसे नहीं है। यही नहीं, रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में भी भारत ने रूस, फ्रांस और इजराइल जैसे देशों के साथ नए समझौते करके सऊदी की पारंपरिक ताकत को चुनौती दे दी। इस पूरे घटनाक्रम का असर सिर्फ खाड़ी क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा। लगभग 25 देशों ने अपने समीकरण बदलने शुरू कर दिए। जो देश पहले सऊदी के साथ खड़े होते थे, वे अब भारत की ओर झुकने लगे। भारत ने ब्रिक्स और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी जैसे मंचों का इस्तेमाल करके यह दिखा दिया कि उसके पास बहुपक्षीय सहयोग की ताकत है। आखिरकार नतीजा यह निकला कि सऊदी अरब खुद को कूटनीतिक संकट में फंसा हुआ पा रहा है। उसकी अर्थव्यवस्था पर दबाव है, उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि धूमिल हो चुकी है और उसकी राजनीतिक साख गिर चुकी है। दूसरी ओर भारत ने यह साबित कर दिया है कि अगर कोई देश उसे धोखा देने की कोशिश करता है तो वो उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेनकाब कर देगा। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ भारत सऊदी रिश्तों की नहीं है। ये कहानी है एक नए भारत की, जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपने हितों की रक्षा करना जानता है। ये वही भारत है जो अब किसी के दबाव में झुकता नहीं, बल्कि दूसरों को अपनी शर्तों पर झुकने पर मजबूर करता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सऊदी अरब इस अपमान के बाद भारत के साथ रिश्ते सुधार पाएगा, या फिर आने वाले दिनों में यह टकराव और बड़ा रूप लेगा और किसी आर्थिक युद्ध में बदल जाएगा। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में हम आपके लिए इस पूरी कहानी से जुड़े और भी बड़े खुलासे लेकर आएंगे। जय हिंद,